तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में लिया है इस साल, ठीक है, 2026 में। और ख़ास बात ये है कि ये 2000 में भी आ चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू बनता है। अभी डायग्राम देखो, इसमें क्या दे रखा है, एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, ये एल और एम पैरेलल लाइंस है, तो ये अपन ने लिख दिया एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। इसके बाद में जो करो वो लिखते जाओ। जैसे अब अपन क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज्वाइन ए बी को ज्वाइन किया और एफ सी को ज्वाइन किया, ठीक। अब करना क्या है, टू प्रूव, यहाँ लिखेंगे अपन प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है डी एफ ई, एंगल डी एफ ई की वैल्यू 90 डिग्री बने। ढूंढो डी एफ ई क्या है, डी एफ ई मतलब ये वाला, इसको ऐसे समझो, ये पूरा जो एंगल है इसको 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है। अब अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, चलते हैं अपन ऊपर वाले इन दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, और ऊपर वाले दो ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ए एफ डी एंड ट्राइंगल सी एफ डी, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे अब अपन। तो पहला ए एफ और सी एफ बराबर हो गए, ए एफ सी एफ बराबर हो गए, रीजन अपने को पता है, रेडियस है ये। इसके बाद ए डी और डी सी दोनों बराबर है, ए डी डी सी बराबर है टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। और डी एफ दोनों में कॉमन है, डी एफ दोनों में हो गया कॉमन। तो अपन कह सकते हैं कि बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको एज इट इज, इसका नाम यहाँ से उठाना, ए एफ डी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी एफ डी के। अब बच्चों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपन कह सकते हैं कि उसकी साइड्स बराबर है या उसके एंगल्स बराबर है। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ से कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो ये वाला एंगल क्या है, ए डी एफ, ये बराबर हो गया किसके, सी डी एफ के, सी डी एफ, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में। अपन इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर देते हैं। ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। अब आपको करना क्या है बच्चों, सिमिलरली नीचे भी आपको ऐसे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने को इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है, बस सिमिलरली कह देंगे अपन कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेट इट बी 3 एंड लेट इट बी 4। तो सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। अब एक बात अच्छे से समझो, एंगल 1 2 के बराबर है, इसका मतलब अब अपन क्या बोलेंगे कि डी एफ जो लाइन है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। डी एफ वाली लाइन ने एंगल डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो टोटल एंगल यहाँ पे 60 डिग्री था, तो डी एफ लाइन ने क्या किया बच्चों, इसको 30 डिग्री के अंदर ब्रेक कर दिया। एंगल 1 2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे नीचे मान लो ये 60 थे, मतलब ये टोटल मान लो 60 था, तो ये 30 में ब्रेक हो गया, ठीक है, ये बाइसेक्टर बन गया। अब चलते हैं अपन किसमें, इस वाले ट्राइंगल में, ये डी एफ ई में, इन ट्राइंगल डी एफ ई। अब ट्राइंगल है तो इसका मतलब तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री बनेगा। आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए इसका अलग से डायग्राम बना देता हूँ। ये डी है, ये एफ है, ये ई है। इसका मतलब इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए। इसको ऊपर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल एफ डी ई, ये एंगल हो गया। फिर दूसरा डी ई एफ प्लस ई एफ डी, इन सबका एडिशन करने पे 180 डिग्री आया। अभी इसका रीजन क्या अपने पास में, रीजन है लीनियर पेयर, ओ आई एम वेरी सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब देखो बच्चों गौर से देखिएगा, है ना, यहाँ पर गौर से देखना। एफ डी ई, इधर चलो, एफ डी ई, क्या ये एंगल 2 है, इसको अपन लिख सकते हैं एंगल 2, ठीक है। डी ई एफ, ये कौन सा एंगल हो गया बच्चों, एंगल 3, तो ये एंगल 3। और ई एफ डी, ठीक है, ये बन गया ई एफ डी 180 डिग्री।
तो EFD की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3, इन दोनों को राइट में ले जाओ। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आ गया समझ में, इक्वेशन 1 हो गई। अब लास्ट स्टेप इसका क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, L पैरेलल टू M, और ये जो आपको नजर आ रही है DE, वो क्या बन गई, एक ट्रांसवर्सल बन गई। ट्रांसवर्सल मतलब जो उसको बीच में से जो दो लाइनों को काटती हुई जाए। तो इन दोनों एंगल के एडिशन को अपन कहेंगे 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये अपन ने 9th में पढ़ा है। L पैरेलल टू M, इसका मतलब एंगल D और E को जोड़ने पर 180 डिग्री बना, को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इसको बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कर सकता हूं, तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, जो करो दोनों तरफ करो। तो इसको मैं 2 से डिवाइड कराता हूं, इधर इधर और इधर, इनको 2 से डिवाइड करा दिया। अब बताओ एंगल D का हाफ, मतलब इस पूरे एंगल D का हाफ क्या होगा, एंगल 2 हो सकता है। तो इस पूरे एंगल D के हाफ को मैंने लिख दिया एंगल 2। अब आप बताओ पूरे एंगल E के हाफ को अपन एंगल 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया अपन ने एंगल 3, और ये हो गया 90, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, लिख दिया। इसका मतलब एंगल 2 और 3 का एडिशन कितना हुआ बच्चों, 90 डिग्री। इस स्टेप को अपन यहाँ काम में लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लास्ट स्टेप है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि EFD क्या बन गया, 180 माइनस, इन दोनों में से नेगेटिव अगर कॉमन लूँ बच्चों तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 180 माइनस 2 प्लस 3 में जोड़ो तो 90, तो ये कितना हो गया 90। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि EFD जो है, EFD मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री आ रहा है। आया समझ में आप लोगों को। अब एक बात और ये है कि आप लोग तो बहुत मेरी वीडियोस देख भी रहे हो और पसंद भी कर रहे हो। एक बात और ये है कि अगर अपन चाहें तो अपन लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि आप लाइव में भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, थैंक यू।